Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we are going to differentiate between LCM and factors. तो बेटा जो मैंने कोडिंग की है उसके साथ मैं आप LCM को एक बार इंट्रोड्यूस करूँगी और उसके बाद फैक्टर्स को, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. LCM के लिए मैंने आपके लिए कोड बनाया था, जैसा कि आपको इसके नेम से ही जो LCM ये इसके अल्फ़ाबेट हैं उसी से क्लियर होगा. तो हम जैसे कि मैथ्स में ज़्यादातर जो मूवमेंट करते हैं राइट टू लेफ़्ट करते हैं. हमारी जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ से है, फर्स्ट प्लेस यहीं है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. सिंगल वर्ड इस चैप्टर में सिंगल वर्ड जो सबसे पहला टॉपिक जो आया था सिंगल वर्ड का, दैट इज़ मल्टीपल. तो फर्स्ट डोर हमें इसके लिए हमें से इसको एक 3 डोर्स वाली पहली मान के चलते हैं. उसका पहला क्लू हमें फर्स्ट डोर से, यानी फर्स्ट जो सिंगल वर्ड का है उससे मिलेगा. तो मल्टीपल सिंगल वर्ड है, यहाँ से चलेंगे. इसने पूछा मुझे मल्टीपल्स बताओ, तो हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप मल्टीपल ऑफ 2 and 3 हमने बता दिए जैसे सपोज. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डोर. तो नेक्स्ट डोर जो कि 2 अल्फ़ाबेट का है, सेकंड डोर. उसने पूछा, यहाँ से आपको क्लियर है, 2 उसका है अल्फ़ाबेट का, CM यानी कॉमन मल्टीपल. मुझे कॉमन मल्टीपल बताओ. तो हमने इसमें इन दोनों के मल्टीपल्स में से कॉमन चूज़ कर लिए, 6, 12 and 18 आप देख सकते हैं. तो इसने हमें एंटर करने दिया. नेक्स्ट आगे हम जब जाएंगे थर्ड डोर के पास पहुँचेंगे, दैट इज़ ऑफ 3 अल्फ़ाबेट. 3 अल्फ़ाबेट यानी 3 वर्ड से बना है, दैट इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो यानी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा है. इसने पूछा वो बताइए, तो हमने बता दिया 6. और यहीं जाके हमारी LCM की पहली सोल्व हो जाती है, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. और हमारा 2 और 3 का जो LCM भी हमारे पास आ गया, दैट इज़ 6. तो इस तरह से हम इस पहली के हेल्प से 3 डोर से होते हुए 3 क्लूज़ के साथ अपनी पहली को सोल्व करते हैं. तो हमें ये जो LCM वर्ड है यही हमें वो क्लूज़ देता है, तो इससे हम सोल्व कर सकते हैं. पहला मल्टीपल बताइए, सेकंड डोर पूछता है CM से बन गया, मल्टीपल को हम साथ ले आए थे, कॉमन वर्ड और लग गया, कॉमन मल्टीपल बताइए. तो थर्ड डोर के पास पहुँचे तो एक और अल्फ़ाबेट इसमें ऐड हो गया, दैट इज़ L. तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने थर्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका हम बता पाएंगे. तो इससे हमारा LCM हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट चलेंगे. तो बेटा फैक्टर्स, तो फैक्टर क्या है उसके लिए भी मैंने आपके लिए कोडिंग की थी. फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर दैट डिवाइड इट कम्प्लीटली. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, जो किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आता है दैट इज़ मल्टीपल. वो क्या है? मल्टीपल. 6 इज़ द मल्टीपल. और ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर्स, जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये आया है. और दूसरी सेंस में ये दोनों इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, तो इन्हें हम फैक्टर बोलेंगे. तो इसके लिए मैंने आपके लिए कोड भी बनाया था, F से फैक्टर, F से फाइंड टेबल. हमें वो टेबल ढूंढनी है जिसमें वो नंबर आता है, वो मल्टीपल आता है, तो वो उसके फैक्टर होंगे, वो उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे. ओके, तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. Before going to discuss example, let's discuss some fact about division. हम डिविजिबिलिटी के कुछ रूल सीख लेते हैं बेटा, जो आपको हेल्प करेंगे डिविजिबिलिटी चेक करने में. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उसके लिए हमें उसकी यूनिट यानी फर्स्ट प्लेस चेक करनी है. लाइक 12, इसकी फर्स्ट प्लेस 2 है, 2 की मल्टीपल है, तो ये 2 से डिविजिबल है. यहाँ पर अगर 0 होता तो भी ये 2 से डिविजिबल होता. अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या चेक करेंगे? लास्ट 2 डिजिट. 2 में 1 डिजिट चेक करें लास्ट, 4 में लास्ट 2 डिजिट. तो अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हैं या 4 की मल्टीपल है तो वो 4 से डिविजिबल है. और 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट अगर 0 या 8 का मल्टीपल हैं, 8 के मल्टीपल हैं, 8 से डिवाइड होती हैं, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर. अब हम 3 और 9 के बारे में बात करते हैं. अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए जैसे सपोज हमें पता है 18 3 की टेबल में आता है, और इसका जो डिजिट का सम है वो 9 हो गया बेटा, यानी 3 का मल्टीपल.
तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। सेम रूल 9 के लिए है। अगर डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो आप देख सकते हैं दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी और 9 का, यानी दोनों से डिविजिबल है, दोनों के टेबल में आ रहा है। एक और देखते हैं, 15 3 की टेबल में आता है लेकिन 9 की टेबल में नहीं आता है। इसके डिजिट का सम देखते हैं, 6 3 का मल्टीपल है, 9 का नहीं है। इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है 6 और 12। 6 का देखिए बेटा, 6 क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल है, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी हो जाएगा। सेम वैसे 12 के लिए, 12 3 और 4 का मल्टीपल है, अगर वो 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 से भी हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, 6 क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल है, अगर कोई नंबर इनसे डिवाइड होता है तो 6 से भी होगा। और 12 क्योंकि 3 और 4 का मल्टीपल है, कोई नंबर इनसे डिवाइड होता है तो 12 से भी होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5 और 10। 5 में अगर कोई किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल। तो इस तरह से आप जैसे फैक्टर चेक करेंगे कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो आप इन नंबर से इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। तो अब हम आगे चलेंगे बेटा, ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 7 11 इनके लिए हम 4 की बात कर चुके हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 या 4 की मल्टीपल हो, 4 से डिवाइड होती हो तो नंबर भी हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 0 या 8 की मल्टीपल यानी 8 से डिवाइड होती है तो नंबर भी हो जाएगा। और 12 के लिए अगर 3 और 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो 12 से भी हो जाएगा। 7 के लिए देख लीजिए, आपको बता दूँ 343 7 से डिवाइड होता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें लास्ट डिजिट को डबल करना है बेटा, तो लास्ट डिजिट का डबल कितना होगा, 6। फिर क्या करेंगे, जो बच गया नंबर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 34 माइनस 6, तो कितना आ गया 28। वो 7 का मल्टीपल अगर आता है, 7 का मल्टीपल आ जाता है तो इट मीन्स वो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल है इसका। 11 के लिए देखिए, 11 के लिए अगर जैसे ये नंबर है आपको पता है ये 11 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 11 का 11th मल्टीपल है ये। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओड प्लेसेस का सम और ओड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो ये नंबर ये है तो इवन प्लेसेस कौन सी है, ये, तो इनके सम को इसमें से, अब ये प्लेसेस चेंज हो गई हैं क्योंकि मैंने एक 0 और लगा दिए, वो दोबारा लिख दूँ। तो ओड प्लेसेस हो गई ये, इवन प्लेसेस हो गई ये, इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, ओड प्लस ओड 2, इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया बेटा, 0। अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आए तो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल है बेटा। नेक्स्ट चलेंगे, हम एक एग्जांपल के साथ फैक्टर को क्लियर कर लें। फैक्टर यानी कोई नंबर जो नंबर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से कर रहे हैं। इस बास्केट में 12 एप्पल्स हैं, तो हमें इसके डिफरेंट ग्रुप में इस तरह से डिवाइड करना है कि कोई एप्पल बचे भी ना और सभी ग्रुप में इक्वल एप्पल्स हो। तो पहला ग्रुप बन गया 12 एप्पल्स का, यानी क्योंकि 1 × 12 = 12। दूसरा ग्रुप बना दिया हमने 6 एप्पल, यानी 2 ग्रुप बन गए 6 के। तीसरा हमने 3 के 4 ग्रुप बनाए। फोर्थ में 4 के 3 ग्रुप बना दिए। तो इसमें हमने 2 के 6 ग्रुप बना दिए। फिर 1 के 12। इन सभी ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कोई भी एप्पल बची भी नहीं है और सभी 12 कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सभी जिनसे ये 12 बन रहा है वो सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, जो मैंने आपको मल्टीपल के टाइम भी क्लियर किया था। दूसरा इसको चेक करने का तरीका है, जो डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको सिखाए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो आपने नंबर को डिवाइड करके देखना है। 1 से किया, 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं बेटा, और एक अपने आप से सभी डिवाइड होते हैं। तो 1 और 12 तो हो ही गए। दूसरा 1 से डिवाइड करके 12 आया तो इट मीन्स 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा हम 2 से चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस 2 की डिविजिबल है तो 2 से हो जाएगा। चेक कर लिया, 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो दूसरा नंबर आ गया 6, तो 6 से भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं कंप्लीट।
यहाँ 3 से करेंगे डिजिट का सम, 3 का मल्टीपल, इट मीन्स हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके देखा, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करके क्वोशंट आया 4, यानी 4 से भी हो जाएगा। तो जिन नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड होता है वो सब क्या है, इसके फैक्टर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स एंड टुडेज टॉपिक।